नमस्ते। भारत के साथ पंगा लेने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीन से ज्यादा पर्यटक भेजने की गुहार लगाई है। चीन की यात्रा पर पहुंचे मोइजू ने भारतीयों के बॉयकॉट मालदीव की अपील के बाद चीन से यह अपील की है। मोइजू ने भारतीयों को मात देने के लिए यह चाल यूं ही नहीं चली है। दरअसल चीन के लिए पर्यटक एक तरीके से सीक्रेट वेपन है, जिसका इस्तेमाल वह बीजिंग के सुर में सुर मिलाने वाले देशों की मदद करने के लिए करता है। वहीं जो देश चीन का विरोध करते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए चीन वहां अपने नागरिकों के जाने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा देता है। चीन ताइवान, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों के खिलाफ इस शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल कर चुका है और अब कहीं न कहीं भारत भी इसी की राह पर चल रहा है। मालदीव और चीन की इस चाल से भारत के लिए आने वाले दिनों में टेंशन बढ़ सकती है। मालदीव में अभी सबसे ज्यादा जाने वाले टूरिस्ट भारतीय हैं, लेकिन चीन इसे पलट सकता है। चीन के करोड़ों लोग कोरोना से पहले हर साल दुनिया भर में घूमते थे। चीनी पर्यटक काफी खर्च करते थे, जिससे उन देशों को करोड़ों डॉलर का लाभ होता था। कोरोना के बाद चीन की सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए और वहां के टूरिस्ट विदेश जाना कम कर दिए। इससे मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देशों को बड़ा झटका लगा। साल 2024 में एक बार फिर से चीनी टूरिस्ट दुनिया घूमने निकल सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के पर्यटक स्थल चीनी पर्यटकों का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना की वजह से अब तक चीनी पर्यटक अपने देश में ही घूमने को प्राथमिकता दे रहे थे। यही कारण है कि हाल ही में थाईलैंड ने चीनी पर्यटकों को हमेशा के लिए वीजा फ्री कर दिया है। 2019 में चीन से 15 करोड़ 50 लाख पर्यटक दुनिया घूमने निकले थे। वहीं साल 2023 में पहले 6 महीने में चीन के 4 करोड़ यात्री दुनिया घूमने निकले थे। यह संख्या बाद के महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस साल बहुत बड़ी तादाद में चीनी पर्यटक दुनिया घूमने के लिए जा सकते हैं। कोरोना से पहले चीन के टूरिस्ट दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज्यादा जाते थे। साल 2019 में थाईलैंड में 1 करोड़ 10 लाख चीनी पर्यटक पहुंचे थे। इससे थाईलैंड को 15 अरब 39 करोड़ डॉलर की आमदनी हुई थी। यह थाईलैंड की विदेशी पर्यटकों से होने वाली कुल आय का 27% था। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक भारत साल 2023 में मालदीव के लिए टॉप टूरिस्ट मार्केट रहा है। मालदीव में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक 2,09,198 साल 2023 में पहुंचे थे। इसके बाद रूस और चीन 1,87,118 पर्यटकों के साथ तीसरे नंबर पर था। साल 2022 में भी भारत मालदीव के लिए सबसे बड़ा टूरिस्ट ठिकाना था। वहीं चीन टॉप 3 में भी नहीं था। अगर कोरोना के पहले की बात करें तो चीन उस वक्त टॉप पर था और 2,80,000 चीनी टूरिस्ट मालदीव घूमने पहुंचे थे। मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से गुहार लगाई है कि वह अपने ज्यादा से ज्यादा पर्यटक मालदीव भेजे, ताकि वह फिर से टॉप टूरिस्ट मार्केट बन जाए। इससे मालदीव के पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था दौड़ने लगेगी और उनकी भारत पर से निर्भरता कम हो जाएगी। हालांकि मालदीव के प्लान में एक बड़ा पैच है। चीन इस समय साल 2019 वाली हालत में नहीं है। चीनी अर्थव्यवस्था इस वक्त बुरी तरह हाँप रही है। ऐसे में चीन के कितने पर्यटक इतनी दूर बसे मालदीव आना चाहेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। वर्तमान ट्रेंड के मुताबिक चीन के पर्यटक आसपास के देशों में ज्यादा जा रहे हैं। दुनिया भर के देश चीन के पर्यटकों का जहां स्वागत करने में लगे हुए हैं, वहीं चीन इनका इस्तेमाल एक सीक्रेट हथियार के रूप में करने लगा है। साल 2017 में दक्षिण कोरिया ने जब अमेरिका के महाशक्तिशाली थोड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का फैसला किया तो चीन इससे भड़क उठा था। चीन ने इसका कड़ा विरोध किया था और पर्यटकों को दक्षिण कोरिया जाने पर रोक दिया था। इससे अचानक से दक्षिण कोरिया जाने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या में 40% गिरावट आ गई। चीनी पर्यटक दक्षिण कोरिया पहुंचने वाले कुल पर्यटकों का 50% होते थे। इससे दक्षिण कोरिया के पर्यटन उद्योग में तबाही मच गई। इसी तरह से चीन ने साल 2020 में ताइवान के खिलाफ अपने सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल किया था। इससे चीनी पर्यटकों की संख्या में 60% की गिरावट आ गई थी। चीन अपने विरोधी देश को सबक सिखाने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल अक्सर करता रहता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।